हाय स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं? ये एप्टीट्यूड प्रभात में आपका स्वागत है। इससे पहले जो है आप टाइम एंड वर्क पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ चुके हैं। वो सभी एक ही टाइप के थे, इसलिए मैंने उनको एक ही टाइप में संकलित कर दिया है। तो यहाँ पे आज हम लोग टाइप 4 में क्या पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे 3 व्यक्ति आ जाएंगे, ए, बी और सी। तो इन तीनों को लेकर हम कैसे बनाएंगे, कैसे उनकी कार्य क्षमता निकालेंगे। तो एक सिंपल क्वेश्चन से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। ए, बी, सी किसी काम को अलग अलग 10, 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर वे तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। तो यहाँ पे ऐसा है कि A into 10 days, B into 20 days इक्वल टू C into 30 days। और हमको क्या निकालना है, A प्लस बी प्लस सी एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में खत्म कर लेंगे। तो यहाँ पे हमको जो है पहले एफिशिएंसी निकालना होगा। तो हम लोग ये तीनों का इक्वल 1 मान लेते हैं, जैसे ए, बी, सी। ये तीनों का इक्वल में अगर हम 1 मान ले तो ए का मतलब क्या हो जाएगा 1/10, बी का मतलब क्या हो जाएगा 1/20 और सी का मतलब क्या हो जाएगा 1/30। अब इस रेशियो को सॉल्व करेंगे तो कार्य क्षमता या एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो सबसे बड़े वाले के टेबल में देखिए, जो तीनों काट सकते हैं, तो ये 60 है। 32 या 60 को तो 32 या 60 को ये दोनों काट सकते हैं, तो 60 में आ जाएगी। तो यहाँ पे रेशियो आ जाएगा 6:3:2। ठीक है। अब यहाँ पे आप किसी के साथ भी इंटू करके बना सकते हैं। इसके साथ इसको बना दीजिए, या इसके साथ इसको बना दीजिए, या इसके साथ इसको बना दीजिए। तो चलिए हम लोग सी के साथ ही ले लेते हैं। तो सी का एफिशिएंसी कितना है 2 है, तो 2 × 30 और ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एफिशिएंसी जोड़ दीजिए 6 + 3 + 2 × x। क्या हो जाएगा 2 × 30 6, 2 हो जाएगा 8, 8 × 3 11 × x। अब ये 11 तो कटेगा नहीं, तो 30 दूनी 52 या 60 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 11। और जब डिवाइड कर देंगे तो 11 5 या 55 और उससे जाएगा तो 5 ही होगा। तो 5 और 5/11 डेज आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसके बाद और हम लोग आगे कुछ ट्विस्ट करते हुए बढ़ेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे ए बी मिक्स आ गया है। ए बी एक साथ किसी काम को 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 डेज में करते हैं। तो आपको ए सेपरेटली निकालना है सबका। ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा और सी कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे इक्वेशन को लिख लीजिए। ए प्लस बी 12 डेज है, बी प्लस सी 15 डेज है और सी प्लस ए 20 डेज है। तो हमको यहाँ निकालना है ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा और सी कितने दिन। सबका अलग अलग है, एक्स डेज, वाई डेज, जेड डेज। ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लोग ये तीनों से एफिशिएंसी निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये तीनों को एक के बराबर ले लेंगे और इसका पहले रेशियो निकाल लेंगे। ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। तो क्या लिखेंगे 1/12, 1/15, 1/20। सबसे बड़े वाले का टेबल में 60 एलसीएम आ जाएगा। ये हो जाएगा 12 5 जा 15 4 जा 23 जा। तो क्या रेशियो हो गया 5:4:3। अब हमको सेपरेटली निकालना है।
तो सेपरेटली निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को प्लस करना पड़ेगा और 1 बाय 1 करके घटाते जाएंगे। जैसे हम इन तीनों को प्लस कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2ABC 5 4 9 9 3 क्या आ जाएगा 12। तो ये कितना आ जाएगा, A + B + C 6 आ जाएगा। तो जब A + B + C से मान लीजिए C कैसे निकलेगा, जब हम लोग A + B + C से A + B माइनस कर देंगे तो A + B + C कितना है 6 है और A + B का एफिशिएंसी कितना है 5 है। तो माइनस करेंगे तो C का एफिशिएंसी क्या है 1 आएगा। उसी तरह B का एफिशिएंसी कैसे आएगा, A + B + C से अगर हम लोग C + A घटा लें तो A + B + C का 6 है, C + A क्या है 3 है, तो घटा देंगे 3 आएगा। उसी तरह से A का एफिशिएंसी कैसे आएगा, जब हम लोग A + B + C से B + C माइनस कर देंगे, A + B + C का एफिशिएंसी C और B + C का एफिशिएंसी 4। तो इस तरह से सेपरेट सबका एफिशिएंसी आ गया। अब आप किसी के साथ भी इक्वल करके बना सकते हैं। मान लीजिए हम A + B ही लेते हैं, A + B × 12 और यहाँ A × X ले लेते हैं। तो A का एफिशिएंसी क्या है, A का एफिशिएंसी 2 है और B का क्या है 3 है। 2 + 3 × 12, A का एफिशिएंसी 2 है X, तो ये कट जाएगा और यहाँ पे 3 2 5 6 30 डेज आ गए। उसी तरह से मान लीजिए A + B करके BY कर दीजिए। A + B अभी आपने देखा 5 होता है, 5 × 12। B का एफिशिएंसी क्या है, B का एफिशिएंसी 3 है × 1, तो 3 4 × 12, तो Y कितना हो गया 20 डेज। उसी तरह से CZ निकालना है, कोई भी ले लीजिए आप, C + A भी ले सकते हैं कोई इसमें, क्योंकि सब एक दूसरे के इक्वल है। तो C का एफिशिएंसी क्या था 1 और A का एफिशिएंसी क्या था 2। C का एफिशिएंसी फिर लिखिए 1 × Z, तो 23 दैट क्या है 60 डेज। इस तरह से A, B और C के दिन आ गए। बस इतना ही करना है, यही जो आपको एफिशिएंसी निकालने में जो समय लगेगा, और जब आपको प्रैक्टिस रहेगा बहुत तेजी से आप इसको बना सकते हैं, समय नहीं लगेगा इसमें। देखिए क्वेश्चन में और आगे बढ़ते हैं, कुछ और कॉम्प्लेक्स हो रहा है क्वेश्चन। अब यहाँ पे दिया है कि A और B जो है, A और B किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, B और C किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद C और A उसी काम को 20 दिनों में करते हैं। अब दिया है कि अब ये दूसरा कंडीशन है, ये तो एक कंडीशन है। अब ये लोग सब मिलके एक काम को देखिए कैसे कर रहे हैं। दिया है कि पहले सब मिलकर ABC काम को 6 दिन तक करते हैं। यहाँ क्या दिया है, सब मिलकर काम को कितने दिन तक करते हैं 6 दिनों तक, और A काम छोड़ देता है, तो B और C और कितने दिन काम करते हैं, B और C और 4 दिन तक काम करते हैं, और फिर काम को B भी छोड़ देता है, तो C जो है कितने दिनों में काम को खत्म करे, CX कर देंगे। अब इसी क्वेश्चन से आपको एफिशिएंसी निकालनी है, तो यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी भी चाहिए, B + C का चाहिए और C का भी चाहिए, तब यहाँ पे इसको यूज करेंगे, या सेपरेटली भी निकाल सकते हैं। तो अभी जैसे एफिशिएंसी हम लोग निकाले थे वैसे ही करना है, A + B, B + C और C + A, सभी को 1 के बराबर कर दीजिए। डे है, एफिशिएंसी में हमेशा क्या होता है, कार्य क्षमता निकालते समय डे रेसिप्रोकल हो जाती है,
या ऐसे भी सोच सकते हैं कि इन तीनों को 1 के बराबर कर दिए तो इसका मतलब 1/10, इसका मतलब 1/15 और इसका मतलब 1/20। अब यहाँ पे सबसे बड़े वाले का टेबल पढ़िए 60 से सब कट जाएंगे तो 60 एलसीएम हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको एफिशिएंसी आ गई। अब हमको यहाँ जो चाहिए वही दे दीजिए, a + b + c चाहिए, सबको प्लस कीजिए। 6 4 10 30 सबको प्लस किया 6.5। a + b + c की एफिशिएंसी आ गई। b + c की हम लोग को मिल चुकी है। अब सिर्फ c की चाहिए, उतना मेहनत नहीं करना है, सबका नहीं निकालना है। c का निकालने के लिए क्या करेंगे, a + b + c से इसको माइनस करना होगा a + b को। a + b + c का एफिशिएंसी कितना आया था 6.5। a + b को माइनस कर देंगे, ये 6 है तो c की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 0.5। अब किसी के साथ भी लेकर या तो इसके साथ इसको बनाइए या इसके साथ बनाइए या इसके साथ बनाइए, बात बराबर है। मान लीजिए हम c + a के साथ ही बनाते हैं तो c की एफिशिएंसी क्या है 0.5 है। a की अच्छा यहाँ पे c + a एक साथ नहीं कीजिए, यहाँ c + a एक साथ एफिशिएंसी दिया है, इसको पुट कर दीजिए क्योंकि हम लोग इंडिविजुअली नहीं निकाले, इंडिविजुअली सिर्फ c का निकाले। तो 3 × 20 हो गया। a + b + c की एफिशिएंसी क्या है 6.5। b + c की एफिशिएंसी क्या है 4 और c की एफिशिएंसी हम लोग अलग से क्या निकालते हैं 0.5। तो ये सब जोड़ लीजिए, 6 5 = 30, 6 6 = 30, 36, 36 और 3 39, 4 4 = 16 हो जाएगा और ये 0.5x। इसको जोड़कर माइनस कर दीजिए इधर तो ये 9 6 15 आ जाएगा, 3 1 4 और ये 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा 0.5x। क्या आएगा घटाने से 5 आएगा और ये 0.5x। पॉइंट इधर हटाएंगे इधर 0 आ जाएगा, कैसे कट जाएगा 10 से। तो इसका मतलब है कि और काम जो है 10 दिनों तक चलेगा। तो चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि A जो है 16 डेज में एक काम करता है, B 10 डेज में एक काम करता है और A B 6 डेज में काम करते हैं और C उसको 3 डेज में फिनिश कर देता है। तो काम ऐसे हुआ और इस तरह से हुआ। तो हम लोगों को तो पहले एफिशिएंसी मालूम नहीं है तो पहले एफिशिएंसी निकालनी होगी, फिर हम लोगों को बोलता है कि सी जो है अकेले कितने दिन में काम कर सकता है। तो अगर एफिशिएंसी पता चल जाएगा तो किसी के साथ भी इसके या इसके साथ इक्वल करके इसको बना लेंगे। तो एफिशिएंसी पता करने के लिए यहाँ पे इस तरह से निकाल लीजिए A/B तो 10/16 हो जाएगा। तो A की एफिशिएंसी 5 हुई, B की 8 हुई। अब उनको C का चाहिए तो किसी के साथ इक्वल कर दीजिए, मान लीजिए B के साथ इक्वल करते हैं तो 8 × 10 और A + B क्या है 5 + 8 × 6 + C × 3। तो इसमें निकाल लीजिए 80 हो गया। 5 8 13 होता है, 13 6 जा क्या होता है 78 होता है। C × 3 यहाँ पे हो गया 2, C का एफिशिएंसी हो गया 2/3 मतलब 0.66, इसलिए ये पूरा कटता नहीं इसलिए इसको ऐसा ही रखिए। अब किसी से भी इक्वल करके मान लीजिए दोनों को इक्वल कर दीजिए तो B की एफिशिएंसी क्या है 8 × 10, C की एफिशिएंसी है 2/3 × x तो C का डेज निकल जाएगा 3/2, 2 4 = 8 तो x क्या हो जाएगा 40 3 ×
तो आंसर 120 डेज आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए ये कैसा दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इसी काम को 12 दिन में खत्म करते हैं। और ये तो एफिशिएंसी की बात है, और नीचे दिया है सबका काम अलग अलग निकालना है। ए अकेले कितने दिन में करेगा, बी अकेले कितने दिन में करेगा, और सी अकेले कितने दिनों में करेगा। और इधर एफिशिएंसी की बात दी हुई है, हम लोग इधर एफिशिएंसी को बनाते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि ए और सी ट्वाइस काम करते हैं बी से, मतलब ए और सी की एफिशिएंसी जो है, अगर बी एक काम करता है तो ए और सी 2 काम करते हैं। और दूसरी तरफ क्या दिया है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी सी से थ्राइस है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए ए प्लस सी और बी को जब हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 3। फिर यहाँ भी ए प्लस बी और सी को जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 4। तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू तो एक ही होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेकर 3 4 का एलसीएम, हम इन दोनों को एलसीएम का सेम बना देंगे। तो 3 को 4 से इंटू कर दीजिए और 4 को 3 से इंटू कर दीजिए, तो दोनों सेम हो जाएगा। तो आपको जो है अब रेशियो चेंज कर जाएगा। अब आपको रेशियो चेंज कर जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, ये 4, और ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, और ये क्या हो जाएगा 3। तो अब ये रेड वाले को देखिएगा, ए प्लस सी का एफिशिएंसी क्या हो गया 8, बी का एफिशिएंसी क्या हो गया 4, ए प्लस बी का एफिशिएंसी क्या हो गया 9, सी का एफिशिएंसी क्या हो गया 3। तो बी का हम एफिशिएंसी 4 जान लिए, सी का एफिशिएंसी 3 जान लिए, ए का अभी तक हमको पता नहीं है। तो एक काम कीजिए, ए प्लस बी 9 है एफिशिएंसी, इससे जब हम बी माइनस करेंगे तो ए का क्या आ जाएगा 5। इससे भी देख लीजिए ए प्लस सी 8 है, इससे हम सी माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी माइनस बी की एफिशिएंसी। तो इसको घटा देंगे तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी क्या था 9 में से 4 चला गया 5। यानी सभी की एफिशिएंसी आ गई, बी की एफिशिएंसी आ गई, सी की आ गई और ए की आ गई। अब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, तो सबकी एफिशिएंसी पुट कर दीजिए। ए का एफिशिएंसी क्या है 5 है, बी का क्या है 4 है, और सी का क्या है 3, और ये 12 डेज लेता है। मान लीजिए अभी आपको ए निकालना है, तो 5 इंटू एक्स, तो कितना हो जाएगा, अभी सबका निकालना है इसलिए थोड़ा जगह बचा के रखेंगे। 5 4 9 3 12, तो 12 इंटू 12 हो गया, तो 5 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 144/5। तो ए का डेज आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 28 होल 4/5 डेज। ठीक है, उसी तरह बी का निकाल लीजिए। बी का अब इसको प्लस करके लिखते डायरेक्ट 5 4 9 3 12, 12 इंटू 12, बी को लिखिए। बी का एफिशिएंसी कितना था 4 था, वाई डेज निकालना है, 4 3 जा 12, तो बी का डेज कितना आ गया 12 3 जा 36। अब सी का निकाल लीजिए। आप इसको जरूरत नहीं, इससे भी कर सकते हैं। अभी आप कितना निकाले थे बी का 4 था ना, इससे इक्वल कर दीजिए। क्यों हम इतना बढ़ा लेंगे, 4 इंटू 36, तो सी का एफिशिएंसी कितना है, सी का 3 इंटू जेड, तो 3 से काट दीजिए, तो जेड कितना जाएगा 48। तो इस तरह से यहाँ पे इतना बड़ा लेने की जरूरत नहीं था, इससे बन जाता। ठीक, तो इस तरह से आप सबका निकाल सकते हैं, ए का इतना दिन, बी का इतना दिन और सी का इतना दिन।
अब देखिए नया क्वेश्चन, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए प्लस बी काम को 12 दिनों में करते हैं और बी प्लस सी काम को 16 दिनों में करते हैं। ये बोलता है कि ए जो है 5 दिन काम करता है और बी 7 दिन करता है और सी उसको जो है 13 दिन में खत्म कर देता है। तो इस तरह से होता है, तो सबका ए बी सी का अलग अलग कितने दिन में कार्य कर सकते हैं। तो ये निकालने के लिए भी तो फिलहाल हम ए प्लस बी और बी प्लस सी का कंबाइन एफिशिएंसी निकालते हैं। यहाँ क्या करेंगे, ए प्लस बी 12, बी प्लस सी 16, तो कंबाइन एफिशिएंसी निकालिए ए प्लस बी बाई बी प्लस सी, क्या हो जाएगा 16 बाई 12, 4 से काट दीजिए, 4 4 या 16, 4 3 है। अब यहाँ पे किसी के एक के साथ इक्वल कर दीजिए, मान लीजिए हम बी प्लस सी के साथ इक्वल करते हैं, तो बी प्लस सी इंटू 16। अभी हमको इंडिविजुअली किसी का ये नहीं एफिशिएंसी नहीं मालूम है, तो हम भी ए प्लस बी और बी प्लस सी के फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, ए इंटू 5 बी इंटू 5 कर दीजिए और फिर क्या कर दीजिए बी इंटू 2, तो 7 हो जाएगा। और सी को 1/2 में तोड़ दीजिए, तो सी कितना बच गया 11 बच गया। इस तरह से तोड़ दीजिए 7 को 5 दिन, बी 5 दिन और बी का 2 दिन, फिर बी का 2 दिन के लिए भी चाहिए, तो सी से सी का 2 दिन ले लिए, सी का 11 दिन अलग हो गया। अब यहाँ पे हम इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे, यहाँ पे कंबाइन कर दिए ए प्लस बी 5, बी प्लस सी 2 और सी 11। तो अब एफिशिएंसी पुट कीजिए, बी प्लस सी का वैल्यू क्या है 316, ए प्लस बी का एफिशिएंसी क्या है 4 इंटू 5, फिर बी प्लस सी का एफिशिएंसी क्या है 3 इंटू 2 और ये जाएगा सी इंटू 11। अब यहाँ जगह नहीं है, थोड़ा शॉर्टकट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 48, ये क्या हो जाएगा 20 प्लस 6 26 सी इंटू 11, तो 48 से 26 जाए तो क्या होगा 22। और इस तरह से हम लोग सी का एफिशिएंसी निकालेंगे 2, सी का एफिशिएंसी क्या है 2। अब देखिए यहाँ पे बी प्लस सी का एफिशिएंसी 2 है, तो अगर 3 है, तो अगर सी का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा तो बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ए प्लस बी का एफिशिएंसी 4 है, तो बी का एफिशिएंसी 1 हो गया, तो ए का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरह से ए का एफिशिएंसी मालूम है, बी का मालूम चल गया और सी का मालूम। तो अभी आपको इंडिविजुअली सबका निकालना है, ठीक है। तो कोई छोटा वाला ले लीजिए, मान लीजिए हम ए प्लस बी लेते हैं, ए प्लस बी इंटू 12, तो ए इंटू हम मान लीजिए एक्स ले लेते हैं, तो ए प्लस बी तो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, इतना जोड़ने का दरकार नहीं। 4 इंटू 12, ए कितना हो गया है इंडिविजुअली 3 इंटू एक्स, तो 3 4 या 12, तो एक्स क्या निकल गया 16 एक्स, ये ए का निकल गया। उसी तरह से बी का निकालना हो तो इसी से कम कर लीजिए, ए इंटू एक्स ही कर लीजिए, तो क्या करेंगे 16 ए इंटू एक्स, 16 इंटू ए का क्या है 3 और बी इंटू वाई, तो बी का हम लोग क्या लिखेंगे बी का 1 लिखेंगे, तो आपका बी का क्या आ गया 48 डेज आ गया, बी का 48 डेज आ गया, ये वाई है। और सी का भी निकाल लीजिए, इसके साथ बराबर कर दीजिए या ए के साथ कर दीजिए, मान लीजिए आप इसके साथ करेंगे तो ऐसे 1 इंटू वाई लिखेंगे ना, बी के साथ करेंगे, बी का क्या है 1 है, 1 इंटू वाई क्या है 48 है। सी का कितना है, सी का भी 2 निकला था, 2 इंटू जेड, तो 2 से काट दीजिए, तो यहाँ पे जेड क्या निकल गया 20।
इस तरह से हम लोग ए का, बी का और सी का डेज निकाल दिए। तो कोई बड़ा नहीं है, थोड़ा सा एफिशिएंसी का चक्कर है और कुछ नहीं है। अब टाइप 4 का आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और इस तरह के आप क्वेश्चन सब बुक से बनाने का कोशिश कीजिएगा और ज़रूर बनेगा। नहीं बनने पे मुझे मेल पे भेज सकते हैं, मैं अपना मेल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को 18 दिन में और सी किसी काम को 24 डेज में ख़त्म करता है। फिर इसमें बोला जाता है कि ये लोग एक साथ काम को शुरू करते हैं और 4 दिन के बाद एक काम बंद कर देता है। मतलब 4 दिन वो लोग एक साथ काम करते हैं, फिर एक काम को रोक देता है और बी को काम खत्म होने से 2 दिन पहले बुला लिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि मान लीजिए इसके बाद एक दिन काम चलता है, तो ये काम बंद कर देता है, तो अभी कौन काम कर रहा है? अभी जो है मान लीजिए एक दिन काम चलता है तो बी और सी काम कर रहे हैं, लेकिन बी भी जो है 2 दिन काम खत्म होने के 2 दिन पहले तक ही काम करता है। तो हम लोग बी के लिए क्या लिखेंगे? अगर 4 दिन के बाद एक दिन काम चलता है तो बी कितना दिन किया? x-2 डेज, और सी पूरा एक दिन काम करता है। मैंने 4 दिन के बाद अगर आपको यहाँ पे कार्य कितने दिन में समाप्त होगा निकालना, तो x+4 अंत में करना होगा। ये नहीं पूछ रहा है कि उसके बाद और कितने दिन लगे कार्य समाप्त होने में, तो सिर्फ x करके ही आ जाता है। तो यहाँ पे पहले हमको एफिशिएंसी निकाल लेना है, ए बी सी। एफिशिएंसी डेज का रेसिप्रोकल होता है। 24 सबसे बड़ा क्या है? 24 है। उसके टेबल में ऐसा डिजिट आना जो सब काट सके, तो 72 है। तो 72 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 6 जा 72, 18 4 जा 72 और 24 3 जा 72। तो एक की एफिशिएंसी 6 हो गई। बी एक दिन में 4 काम कर सकता है, सी एक दिन में 3 काम कर सकता है। तो ये इनकी कार्य क्षमता हो गई। अब आप किसी के साथ भी इसको इक्वलाइज कर दीजिए। तो मान लीजिए हम ए के साथ करते हैं, तो 6 × 12 और a + b + c कितना है? सब प्लस कर दीजिए, 6 + 4 + 3 × 4। फिर b की एफिशिएंसी फिर देनी है 4 x-2, c की एफिशिएंसी कितनी देनी है? 3 × x। तो इसको बनाइए, 6 12 जा कितना हो जाएगा? 72, और ये कितना हो जाएगा? 6 4 10 13 13 हो जाएगा 52, 52 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसको ब्रैकेट तोड़ दीजिए, 4x - 8 + 3x। तो इधर जो माइनस होके आएगा इधर आके प्लस हो जाएगा। कितना आ रहा है माइनस करने पर? 20 आ रहा है, और ये इधर आ जाएगा, तो दोनों मिलकर क्या आ जाएंगे? 28, और 4x 3x मिलकर क्या आ जाएगा? 7x। तो कितने बार में कट गए? 4 बार में। तो टोटल डेज कैसे निकलेगा? शुरू में कितना दिन काम चला? 4 दिन चला, और एक दिन काम चला, तो काम जो है 8 डेज में खत्म हो गया। ठीक है।